हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज वाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर प्रीवियसली जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में, उसी को आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ सेक्शन बच गई थी जो इस वीडियो के माध्यम से हम इसे डिस्कस करेंगे। इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस के सेक्शंस को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, ताकि आपको याद रहे कि क्या हमने पिछले सेक्शंस में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, कहां से कहां तक के सेक्शन है जो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को। तो सेक्शन 339 से लेकर सेक्शन 348 तक के सेक्शन रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट के बारे में डील करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेन क्या होता है। तो जब किसी व्यक्ति को रोका जाता है तो उसे आप क्या कर रहे हो, रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर रहे हो, यानी कि किसी व्यक्ति का एक सड़क से जाने का रास्ता है, वो हमेशा उसी सड़क से निकलता है, लेकिन आप क्या करते हो, उसके लिए बाधा बनते हो। आप वहाँ पर उसके घर के सामने कचरा डाल दे रहे हो या गाड़ी खड़ी कर दे रहे हो, तो उसे दूसरे वे से गुजर के जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए बाधा क्रिएट कर रहे हो, तो इसे हम कहेंगे रॉन्गफुल रेस्ट्रेन। अब समझते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है आप उसके लिए बिल्कुल रास्ता छोड़ ही नहीं रहे, उसके पास कोई वे नहीं है जाने का, आपने उसके रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर देते हो या किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेते हो, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती वहां से निकलने की, तो यहाँ पर उसे हम कहेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जो कि सेक्शन 340 के अंतर्गत डील किया गया है 340 के अंदर। अब बात करते हैं इन दोनों के पनिशमेंट्स के बारे में। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की पनिशमेंट सेक्शन 341 में दी गई है। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट आपको 1 मंथ की और 500 रुपये तक का यहाँ पर फाइन लगाया जाता है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पनिशमेंट जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। क्या पनिशमेंट है, तो इसमें आपको 1 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है मैक्सिमम। इसके अलावा 1000 रुपये तक का फाइन या दोनों से आपको दंडनीय किया जा सकता है। तो डिटेल में आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे आज के जो सेक्शंस हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जितने भी सेक्शंस हमारी बची है, इसके अलावा 2 सेक्शंस और हैं, तो ये सारी सेक्शन पनिशमेंट के बारे में डील करती है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को कन्फाइन किया जाता है अलग अलग सिचुएशन में, तो उनकी पनिशमेंट कितनी होगी, डिफरेंट है सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को 3 या 3 से ज़्यादा दिन के लिए कन्फाइन किया जा रहा है, उसे बंद किया जा रहा है, तो उसमें कितनी पनिशमेंट होगी, किस सेक्शन के अंतर्गत वो जाएगी। तो सेक्शन 343 इस बारे में डील करता है। सेक्शन 344 में यह कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को 10 या 10 से ज़्यादा दिन के लिए कन्फाइन किया जाता है, एक जगह पर बंद कर दिया जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है वहां से निकलने का, तो सेक्शन 344 इस बारे में डील करती है और इस सेक्शन में पनिशमेंट दी गई है। अब बात करते हैं सेक्शन 345 की। 345 में यह कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाता है और उसके बाद कन्फाइन हो चुका है उसका, और कोर्ट ने क्या है, उसे एक रिट इशू कर दी है कि उस व्यक्ति को कन्फाइनमेंट से बाहर निकाला जाए, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे कन्फाइन किया है वो तब भी उसे नहीं निकालना है, कन्फाइनमेंट में रखना है, तो यहाँ पर उसकी पनिशमेंट यहाँ पर बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब किसी व्यक्ति को सीक्रेटली इस तरीके से कन्फाइन किया जाता है, तो उस पर 346 लगती है। इसमें भी यहाँ पर उसको एडिशन पनिशमेंट दी जाती है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की, प्लस उसको सीक्रेटली कन्फाइन किया है इसके लिए। और 345 में भी ऐसा ही है, इसमें भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की सेक्शन की पनिशमेंट तो लगेगी ही, साथ ही उसको कोर्ट के द्वारा दिए गए रिट जो फाइल की गई है कि उसे रिलीज किया जाए, जो रिट पिटीशन फाइल की जाती है पार्टी के द्वारा कि उसे रिलीज किया जाए, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उसे ऐसा रिलीज नहीं किया जाता, तो यहाँ पर उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाती है।
इसके अलावा हमारी नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 437, जो किस बारे में डील करती है, जो डील करती है जब कोई भी इलीगल एक्ट किया जाता है या इलीगल एक्ट करवाने के लिए किसी व्यक्ति को बंद कर दिया जाता है, उसे रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया जाता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसे धमकी दी जाती है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रॉन्गफुली कन्फाइन कर लूँगा। तो तब पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 347 के अंदर। और 348 बात करता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे कि आपने किसी से एग्रीमेंट किया कि आप मेरी प्रॉपर्टी की मरम्मत कर देना, मैं पैसे दे दूँगा, तो उसको आप मजबूर कर रहे हो, उसने पैसे भी दे दिए हैं, फिर भी आप उसे मजबूर कर रहे हो, मजबूर करके उसे कन्फाइन कर रहे हो, तो तब आप पर ये सेक्शन लगेगी। या आप उसे कोई क्राइम आप उसे धमकी दे रहे हो कि तुम कन्फेस करो, किसी दूसरे मैटर में आपने कोई क्राइम किया है, लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति को कन्फाइन करके उससे यह कहना चाहते हो कि तुम इस क्राइम के लिए तुम अब कन्फेशन करो कि मैंने ये किया है। तो इस तरीके से सेक्शन 348 इस बारे में डील करती है। अब पनिशमेंट क्या क्या दी गई है इन सभी सेक्शन में, तो सेक्शन 438 जो बात करती है जब 3 दिन या उससे ज़्यादा के लिए कन्फाइनमेंट किया जाता है तो आपकी सज़ा 2 साल तक बढ़ सकती है, या फाइन या इन दोनों से दंडनीय किया जाएगा। जब आपको 10 साल या 10 दिन या 10 से ज़्यादा दिन के लिए कन्फाइन किया जाता है, तब जो व्यक्ति कन्फाइन कर रहा है उसको मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल तक दी जा सकती है, साथ ही वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। इसके अलावा बात करें सेक्शन 345 की, तो इसमें यह कहा गया है कि जब कोई रिट इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा कि इस व्यक्ति के जिस व्यक्ति को आपने कन्फाइन किया है उसे कन्फाइनमेंट से बाहर निकाला जाए, लेकिन अब तब भी उसे नहीं निकालते हो तो आपको 2 साल तक की और सज़ा दी जा सकती है। साथ ही आप लायबल होंगे किसी अदर सेक्शन के लिए भी, जो सेक्शन 340 बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। इसके अलावा अगर कोई सीक्रेटली रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है किसी व्यक्ति को, तो उसको भी 2 साल तक की एक्स्ट्रा पनिशमेंट दी जा सकती है। इन दोनों सेक्शंस में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अलावा बात करते हैं जब किसी पर्सन को कोई इलीगल एक्ट करने के लिए विवश किया जाता है, धमकी दी जाती है किसी प्रॉपर्टी को हथियाने से रिलेटेड, और इसलिए उसे रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, उसे कैद किया गया है जिससे वो नहीं निकल पा रहा, तो आप किसके लिए लायबल होंगे? आपकी जो पनिशमेंट दी जाएगी, जो रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है वो मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ सकती है, साथ ही आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे इस सेक्शन के अंदर। और हमारी लास्ट सेक्शन है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से रिलेटेड, कि जब कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है या आपकी और किसी दूसरे की बातचीत हुई है कि आप इस तरीके से मेरा ये कार्य कर देना प्रॉपर्टी का, और आप उसे विवश कर रहे हो ऐसा करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर रहा, और वो नहीं कर रहा, तब आप उसे क्या कर रहे हो? रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो। तो ऐसा करने पर आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। या आप किसी को धमकी देकर कुछ कन्फेस करवाना चाहते हो लेकिन वो नहीं कन्फेस करना चाहता, तो तब आप उसको क्या कर रहे हो? रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो कि वो ऐसा कन्फेस करे। तो वहाँ पर अगर आप लायबल होते हो तो आपको पनिशमेंट दी जा सकती है, जो मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ सकती है, और आप फाइन के लिए भी लायबल होगे। तो यहाँ पर जो हमारा रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या डिफरेंस है। तो हमें मैं इसमें एक अच्छा सा चार्ट बना दूंगा ताकि आप उसे रीड करके समझ के अच्छे से डिफरेंस कर सको। तो फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।